शक्तिदा सदाम्ना अन्यास्तहस्तचरणश्रवणत्वगादीन्नानि वदादिशुभावसुबद्धवासि शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णां शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यामगम्यं वन्दे विष्णुभवैहरं सर्वलोकैकनाथं सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्ण परमात्मने वासुदेवाय नमः। श्री राधा कुंज बिहारिणे नमो नमः। शिवशिवाके बिहारी लाल की जय, राधा रमण सरकार की जय। भगवान श्री नारायण हरि के चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हुए आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसके बारे में यहाँ पे युधिष्ठिर ने पूछा है भगवान श्री कृष्ण से कि आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसका क्या नाम है। तो यहाँ पे सुंदर भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि आषाढ़ मास की जो आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसका नाम है योगिनी एकादशी। तो यहाँ बड़ी सुंदर कथा सुना रहे हैं कि अलकापुरी में राजाधिराज कुबेर रहते थे जो सदा भगवान शंकर जी का पूजन किया करते थे और वो बहुत भाव से पूजन किया करते थे। तो उनके लिए जो पुष्पों की सेवा जो व्यक्ति करता था वह था बहुत ही ज़्यादा जो है ये आपका मानसरोवर से लेकर के आता था पुष्प और वो पुष्प ला करके कुबेर जी को देता था। यक्षराज है कुबेर जी, तो जो है वह माली जब वो फूल लेकर के आता था तो जो है तो ये कह लो कि कुबेर के हाथों से भगवान शंकर का पूजन होता था। और उनकी जो माली था कहा कि वह जो है अपनी स्त्री से बेहद प्रेम करता था। एक दिन जो है स्त्री गमन के दौरान वह जो है भूल गया कि उसको यक्षराज कुबेर जी के पास पुष्प लेकर के जाने हैं। और जो यक्षराज कुबेर जी हैं वह दोपहर तक उनका इंतजार ही करते रहे कि भैया कहाँ रह गए कहाँ रह गए। उन्होंने यक्षों को बुलाया, यक्षों को कहा जा करके देख करके आओ माली कहाँ रह गया। वह माली को ढूंढने के लिए गए। माली जो है माली का कोई अता पता नहीं, माली कहीं न मिले। बाद में उसके घर पे जा करके देखा तो माली घर पे। तो माली को कहा कि भैया तुम्हें यक्षराज कुबेर जी का बुलावा आया है और तुमने जो है ऐसे करके कोई अपराध जो है किया है। महाराज कुबेर जी बड़े जो है आपसे क्या है क्रोधित हैं और आपको तत्काल प्रभाव से जैसे हो उसी अवस्था में हमारे साथ चलना पड़ेगा। अब महाराज यक्षराज कुबेर की आज्ञा का पालन करते हुए वह जो माली था वह जो है यक्षों के साथ चला। अब जा करके जैसे कुबेर के पास पहुंचा तो कुबेर के नेत्र जो है लाल हो रखे थे क्रोध के कारण। और जब जो है यक्षराज कुबेर ने कहा भैया माली तू आज कहाँ रहा, तो वह बोला कि महाराज मुझे आप क्या करें क्षमा करें, मैं जो है रात्रि सोया परंतु जो है सुबह का मुझे जो है कोई मतलब रात्रि से सुबह कब होगी इस बात का मुझे भान नहीं रहा और मैं ना तो सरोवर जा पाया ना अपने कुछ लेकर के आ पाया, मुझे आप क्षमा करें। तो इतना कहने पर यक्षराज कुबेर ने जो है कहा कि इतने ज़्यादा कुपित हो गए कि उन्होंने उनको श्राप दिया कि भैया तेरा ये जो देह है, जिस देह से तू जो है अपनी पत्नी के साथ चल रहा था, यह जो तेरा देह है यह जो तेरा शरीर है यह जो है कुष्ठ से पीड़ित हो गए। अब महाराज उसके शरीर में सारे कुष्ठ हो गए। अब जब इतना कह दिया तो ये भी कह दिया कि भैया आज के बाद इस क्षेत्र में कभी दिखाई नहीं देगा। अब वह जो है उस क्षेत्र को भी छोड़ के चला गया। तो बड़ी जो है बहुत समय के बाद वन में विहार करते करते उनको एक दिन मुलाकात हुई किनसे, मार्कंडेय जी से। मार्कंडेय जी का दर्शन हुआ, मार्कंडेय जी को प्रणाम किया, मार्कंडेय जी को अपनी सारी व्यथा सुनाई। मार्कंडेय जी का तो चिंता ना कर, तेरा यह जो है पाप है तो सही है ना, परंतु तूने जितनी भी की है शंकर जी की सेवा ही की है। हालांकि चलो आदेश चाहे जो है यक्षराज का था परंतु लेकर के तो पुष्प तू ही आता था। तो कहा कि जैसा भी है तूने शंकर जी की पूजा तो की है, भाव से करो चाहे कुभाव से करो, सेवा का फल तेरे को मिलता है। मैं जो है इन जो है बच्चों को भी बोलता हूँ, मैंने कहा भैया मैंने कहा स्थिति परिस्थिति जीवन में चाहे जैसी मर्जी रहे
परंतु सेवा नहीं छोड़नी चाहिए। सेवा मनुष्य को अवश्य करनी चाहिए। सेवा का अगर भाव है मन में तो उस भाव को कभी भी जो है न छोड़ करके सेवा नित्य करो। का ठाकुर सेवा एक ऐसी सेवा है जो आपको कुछ भी इनके दर पे मांगने की आवश्यकता नहीं, मांगने की आवश्यकता नहीं। और इनके दर पे मांगने की आवश्यकता नहीं मतलब कि इनसे बस नेत्रों को बंद करो और जो है जो कुछ भी मन में है वह बस कह दो। भगवान ये कहते हैं, देखो इस संसार, पूरे संसार में सबसे पवित्र क्या है? सब कहते हैं गंगा है, सब कहते हैं क्या है गंगा सबसे ज़्यादा पवित्र है। मैं कहता हूँ गंगा पवित्र नहीं है। ये जो जितने जो है हमारे जो भी भक्तगण हैं, जो भी ठाकुर जी के सामने खड़े होकर के अपनी पीड़ा को, अपनी बात को जो लोग कहते हैं और भगवान जिनकी बातों को सुनते हैं, का उनके आंखों से जो क्या निकलता है? अश्रु निकलता है। वो कहा कि गंगा से भी ज्यादा पवित्र है। वह क्या है? गंगा से भी ज्यादा पवित्र। एक किसी भक्त ने कहा भगवान आपकी पूजा कर रहा हूँ, पधारो। भगवान ने कहा भैया मैं तो जल में रहता हूँ, कोई ऐसी व्यवस्था है तो बताओ। मैंने कहा 25-30 लीटर की टैंकी घर के ऊपर भरी पड़ी है, आकर के विराजो। मैंने कहा भैया मैं जो है बैकुंठ को छोड़ करके तेरी टैंकी में रहने आऊँगा। बात भी लाजमी है भैया, बैकुंठ में अपार सुख है, आकर के यहाँ टैंकी में थोड़ी देंगे भगवान। तो कहा चलो ठीक है ऐसा करता हूँ, आपके लिए स्विमिंग पूल बनवा देते हैं। वो बोले भैया बैकुंठ का पूल छोड़ के तेरे पूल पे रहने आऊँगा। बात भी सही है, बैकुंठ का पूल छोड़ के तेरे पूल में रहने आऊँगा। भगवान की इन बातों को सुन करके उस व्यक्ति ने कहा कि भैया इतना मेरा सामर्थ्य नहीं है कि आपके लिए कोई जो है क्या बना सकूं, सिंधु बना सकूं। भगवान कहते हैं तुझे सिंधु बनाने के लिए कह कौन है? बस आंखों में एक अश्रु का बूंद बना दे, आंखों में एक अश्रु का बिंदु बना दे, मैं उसी में आकर के वास करूंगा। तो भगवान तो ये कहते हैं है ना, मतलब भाव से जो भी आप करते हैं वो भगवान को प्राप्त होता है। सेवा चाहे जिस भी रूप में आप कर रहे हैं वो सेवा लगती है। अब ये कोई कह दे कि भैया फलाने किसी व्यक्ति ने आपको फूल की सेवा दे रखी है और वो फूल लेकर के आप रोज जा रहे हो, एक दिन नहीं गए तो सामने वाले को क्रोध आगे की भैया तेरे भरोसे छोड़ रखा था, तू लेकर के क्यों नहीं आया? तो कई बार जो है हंस से भी बहस हो जाती है इस बात को लेकर के, कई बार जो है विनय से भी बहस हो जाती है, कई बार डबराल से भी, कई बार है ना। तो जो भी छात्र यहाँ रहते हैं लगातार मतलब ऐसा रहता है। तो मैं बोलता हूँ भैया या तो ठीक है तुम सीधा मना ही कर दो, परंतु यहाँ पे मार्कंडेय जी ये बात समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि भैया सेवा का जो फल है वो तो मनुष्य को मिलता ही है ना। क्योंकि इस आपको किसी भी कार्य का कोई क्या दे सकता है, कोई मतलब उपहार दे सकता है या फिर उसका क्या मतलब उस कार्य के निमित्त आपको कुछ पैसे जो है दे सकता है, परंतु जो सेवा आप कर रहे हो वो सेवा तो आपकी है, वो तो आपका क्या है शाश्वत पुण्य है जो कि जो है लगातार अभिवृद्धि होती है उसमें, है ना। तो मार्कंडेय जी यही कह रहे हैं कि तेरे कोई पूर्व काल के जो तूने पुण्य किए हैं उसका फल है कि तू आज मेरे सामने बैठे। चल आज मैं तुझे एक सुंदर व्रत बताता हूँ, उस व्रत को तू करना और उस व्रत को करने से तेरा जो कुष्ठ रोग है इससे तू मुक्त हो जाएगा। तो यहाँ पे सुंदर उन्होंने जो है आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में बताया, योगिनी एकादशी का तुम व्रत करो। इस व्रत को करने से मनुष्य कुष्ठ रोग से पीड़ित हो तो वह जो है दोष उसका समाप्त हो जाता है। आजकल जो है समाज में बहुत ज़्यादा कुष्ठ रोग का बहुत ज़्यादा चला है, बहुत लोगों को हो रहा है, बहुत लोगों को मतलब बहुत ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो लोग कुष्ठ रोग से पीड़ित हैं। एक कारण ये भी होता है कि भैया की जो है मतलब सूर्य किसी का वीक होने से भी जो है कुष्ठ रोग होता है ना। तो सूर्य की उपासना से जो है ये जो रोग है इससे निवारण होता है। परंतु यहाँ पे जो है मार्कंडेय जी ये कह रहे हैं कि भैया तुम जो है इस एकादशी का व्रत करो और इस एकादशी के व्रत करने मात्र से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, तुम्हारे सकल मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे। इसने भी इस व्रत को किया और इस व्रत को करने से नाना प्रकार से जो है जो भी इसके जीवन में कष्ट था वह सब क्या हो गया, भगवान ठाकुर की कृपा से, भगवान नारायण की कृपा से वह उन सभी दोषों से मुक्त हो गया।
का इतना सुंदर ये है व्रत। एकादशी का हर एक व्रत मनुष्य को पापों से मुक्त करता है, हर एक व्रत। जो कोई मनुष्य व्रत करता है बहुत अच्छी बात है, नहीं भी करता तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप तो एकादशी में करना चाहिए। एक एकादशी में इस द्वादशाक्षर मंत्र का बहुत बड़ा महत्व है। और ये मैं कह लूँ कि ये भगवान का फोन नंबर है तो गलत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि द्वादशाक्षर का मतलब क्या होता है? 12 होता है। लौकिक संख्या मतलब अगर आपको एसटीडी कॉल लगानी है, ऐसे लोकल में लगानी है, तो आपको 10 मतलब कि फोन में क्या 10 नंबर डालने होंगे। और अगर आपको एसटीडी कॉल लगानी है, एक बार विदेश में लगाना है, तो आपको उसमें 2 संख्या और बढ़ानी पड़ती है। तो जो है भगवान का ये फोन नंबर ही है। भगवान को न जाने कितनी रिंग जो है पूरे दिन भर में हो रही है। भगवान कुछ नहीं पता कि आपका फोन कब किस क्षण में किस घड़ी में भगवान उठा दे बोले हेलो हाउ आर यू। भगवान कब आपका फोन उठा ले और कह दे हाउ डू यू डू, तो आप जो है उस समय की स्थिति का इंतजार करो। ये जितने भगत हैं भगवान के, ये सब ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का निरंतर जाप करते रहते हैं इस उम्मीद में कि ये घंटी जो है भगवान के पास जा रही है और भगवान जो है कब जा करके हमारा फोन जो है भगवान क्या करे उठा ले, या फिर मिस कॉल दे करके कॉल बैक कर ले। ऐसा भी तो होता है? ऐसा भी तो होता है भैया। हम अगर जो है प्रधानमंत्री, देखो बड़ा सुंदर भाव है, एक मैं आपको बताता हूँ कि एक सुंदर किसी राजा की पत्नी ने कहा कि भैया आप नित्य प्रतिदिन जो है माला सटकाते रहते हो, क्या कभी आपने भगवान को देखा है? बोले नहीं देखा। बोले तो किसी ने देखा है? हाँ देखा है, हमारे जो गुरुजन है संत लोग हैं उन्होंने देखा है। क्या प्रमाण है? बोले प्रमाण वो है जिन्होंने देखा वही प्रमाण है। अब महाराज वो तो जो है वह बोली कि मुझे उनके पास लेकर के चलो। अब रात गए, 2 बज रहे रात्रि के, जाकर के राजा और रानी जो है एक संत के पास पहुंचे। उनसे पूछने लगे कि आप ने कभी भगवान को देखा है? बोले बहुत बार देखा है। कहा कि हमें भी दिखाओ, हमें भी उनके दर्शन करा दो। तो संत ने पता क्या कहा? कहा कि आप तो थे राजा, इसीलिए इतनी रात गए मेरे पास तक आ भी गए। मैं अगर चाहता तो मैं आपके महल में आ पाता। इतनी रात गई, 2 बजे रात को मैं आपके घर पे, संभव नहीं था। क्यों नहीं था? पहले तो मुझे जो है नौका न मिलती तो ये जो नदी है ये पार ना होती। तैर करके मैं नदी पार भी करता, आपके महल के समीप भी आ जाता, द्वारपाल मुझे अंदर घुसने न देते। तो आप सर्व सामर्थ्यवान है, अर्थात कि आप क्या हैं? राजा हैं। आपके लिए सारी व्यवस्था एकदम से बन गई, परंतु मेरे लिए संभव नहीं था कि मैं आपसे 3 बजे रात्रि में आकर के मिल सकूं। तो कहा ऐसे ही भगवान है, कहा वह सर्व सामर्थ्यवान है। आप अगर उनको ढूंढने निकलोगे तो महाराज छठी का दूध याद आ जाएगा। वो बिल्कुल जो है मिलने वाले नहीं। वो कहते हैं कि ये तो सर्व सामर्थ्यवान है, जब इनकी इच्छा होगी तो स्वतः दर्शन हो जाएंगे। तो कहने का अभिप्राय यही है कि इस फोन नंबर को लगातार मिलाते रहो। जिस दिन भगवान की इच्छा होगी आपका फोन उठ जाएगा, और जिस दिन आपका फोन उठ जाएगा उस दिन इस संसार से लौकिक परलौकिक जितनी भी आसक्तियां हैं उनसे मुक्ति मिल जाएगी। ठीक है, तो एक माला लेकर के अपना जो है सटकाए जाओ। आज के दिन क्या दिक्कत है ना? तो एकादशी का यह सुंदर महत्व आप लोगों ने सुना, और इसी प्रकार से एकादशी का व्रत आप लोग रखते रहें, और खूब ठाकुर जी आपके परिवार में, कुटुंब में, आपके जीवन में खूब आनंद रखे। ऐसी मैं जो है ठाकुर जी से मंगल प्रार्थना करता हूँ। सुंदर एक जो है बागे बिहारी का भजन है, उस भाव के साथ जो है अपने को जोड़ते हैं। फिर उसके बाद आप लोगों का मन से आज तो आप लोगों ने भजन कीर्तन करना है, ठीक है? तो आप लोग जो है फिर उसके बाद आनंद लीजिएगा। मेरे बाके